Hello बच्चों, let's see this question and the question says which event has been considered important in pteridophyte for evolution of seed. So पहले इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है pteridophyte. pteridophyte जो pteridophyte है ये है फर्स्ट वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट. इसमें फर्दर देखते हैं तो ये टेरिडोफाइट के बारे में कुछ बातें कि टेरिडोफाइट है ये एम्ब्रियोफाइटा है. ट्रैकियोफाइटा है. आर्किगोनिएट है. और ये क्रिप्टोगैम्स है. जो ये एम्ब्रियोफाइटा है इसका मतलब कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो ये सेकंड है. क्यों? क्योंकि इसके पहले ब्रायोफाइट भी एक एम्ब्रियोफाइटा है. और जो ट्रैकियोफाइटा ये फर्स्ट है. ट्रैकियोफाइटा मतलब वैस्कुलर प्लांट से फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है. आर्किगोनिएट भी ये सेकंड है. ब्रायोफाइटा भी आर्किगोनिएट है. और क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स तो ये थर्ड है. एल्गी और ब्रायो भी क्रिप्टोगैम्स है. अब बात करते हैं इसका जो है टेरिडोफाइट का डिफरेंशिएशन on the basis of spore formation. On the basis of spore formation तो ये होता है दो टाइप का. एक होता है होमोस्पोरिक और एक होता है हेटेरोस्पोरिक. Now we'll see about homosporic and heterosporic pteridos. So this is homosporic and this is heterosporic. जो होमोस्पोरिक pterido होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है तो ये मोर है. हेटेरोस्पोरिक कंपेरेटिवली लेस होता है तो ये लेस है. Now we'll see some examples of these. तो होमोस्पोरिक एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोप्टेरिस. ब्रायोप्टेरिस टेरिस एडियांटम एंड इक्विसीटम. और यहीं पे हेट्रोस्पोरिक का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलाजिनेला, सेल्विनिया एंड एजोला. आइए पहले देखते हैं हम लोग होमोस्पोरिक टेरिडो के बारे में. तो होमोस्पोरिक टेरिडो में पहले होता है स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया सॉरी स्पोरेंजिया बोल रहे हैं. पहले होता है स्पोरोफिल. अच्छा ये स्पोरोफिल होता क्या है? व्हाट इज स्पोरोफिल? तो एक स्ट्रक्चर होती है सोराई वो प्रेजेंट होती है ऑन स्पोरोफिल. अच्छा ठीक है. तो ये सोराई क्या होता है ये भी देखते हैं कि सोराई क्या होता है. व्हाट इज सोराई? तो सोराई क्या होता है? सो बहुत सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में. प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में इन ग्रुप में और उसी को कहते हैं सोराई. ठीक है. सोराई. तो सोराई में क्या है? स्पोरेंजिया का ग्रुप तो सोराई कहते हैं.
अभी स्पोरेंजिया क्या होता है? तो स्पोर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोर फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया। ठीक है। तो फर्दर स्पोरेंजिया में इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में फर्दर होती है मियोसिस। स्पोर मदर सेल में फर्दर होती है मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद बन जाता है स्पोर। ये जो स्पोर बना है ना, ये स्पोर लिबरेट होगा। दिस स्पोर विल लिबरेट एंड देन जर्मिनेट। जर्मिनेट। और जो जर्मिनेशन होता है इसका, वो जर्मिनेशन होता है एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा। और ये बनाएगा मोनोशियस। मोनोइशियस गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनाएगा। अच्छा ठीक है। ये एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन? तो एक्सोस्पोरिक बोलने का मतलब ये है कि जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट जो होता है वो डेवलप करता है आउटसाइड स्पोर वॉल। इसका मतलब है एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये तो बात हो गई माइक्रोस्पोर सॉरी होमोस्पोर की। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोस्पोरिक की। सो हेट्रोस्पोरिक्स में प्रेजेंट होता है कोन। और ये कोन होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब कि मेल फीमेल कोन अलग अलग होगा। इस कोन से फर्दर यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। और होता है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। स्पोरोफिल। अब फर्दर देखते हैं माइक्रो मेगास्पोरोफिल के बाद क्या होता है। सो दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल एंड दिस इज मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इस माइक्रोस्पोरोफिल में होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसे ही मेगास्पोरोफिल में होगा मेगास्पोर मदर सेल, है ना। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब जैसे कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, वैसे ही यहाँ पे भी अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। अब यहाँ पे होगी मियोसिस। जैसे यहाँ पे मियोसिस हुई है, वैसे मेगास्पोर मदर सेल में भी होगी मियोसिस। और जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, जैसे यहाँ पे स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो स्पोर बना था, वैसे यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। और यहाँ पे जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो बनेगा मेगास्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर बना है, यहाँ पे होमोस्पोरिक में तो पहले लिबरेशन फिर जर्मिनेशन हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सीन होता है। यहाँ पे होता है जर्मिनेशन, फिर होता है लिबरेशन, देन लिबरेशन। और क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। ये तो हो गई माइक्रोस्पोरोफिल की बात। अब बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की।
तो यहाँ पे मेगास्पोर है, मेगास्पोर में मियासिस हुई तो मेगास्पोर मदर से मियोसिस हुई तो मेगास्पोर बन गया। अब ये मेगास्पोर जर्मिनेट तो करता है, दिस मेगास्पोर जर्मिनेट तो करेगा, जर्मिनेट, लेकिन लिबरेट नहीं करेगा, बट डज नॉट लिबरेट। ये ही देखने वाली बात है कि जर्मिनेशन तो हो गया यहाँ पे, बट लिबरेशन हुआ नहीं, और ये बनाएगा फर्दर फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट, या फिर इसको थोड़ा साफ से लिखते हैं, दैट इज मेगास्पोर है। ये मेगास्पोर जर्मिनेट तो करेगा बट लिबरेट नहीं करेगा, जर्मिनेट बट डज नॉट लिबरेट। और ये क्या बनाएगा, ये फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमिटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट में होगा क्या, तो जो ये फीमेल गैमेटोफाइट बना है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट विल रिमेन अटैच टू पेरेंटल स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट का पेरेंटल स्पोरोफाइट से अटैच करना ही फर्दर आगे चल के सीड हैबिट का फॉर्मेशन करता है। सो जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये है क्या, दिस इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सो दिस इज प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है ये। सो ये बात हो गई कि जो है इसीलिए टेरिडोफाइट में इंपॉर्टेंट क्यों होता है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, क्यों, क्योंकि जो है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो पेरेंटल स्पोरोफाइट से अटैच होता है फॉर वेरिएबल टाइम पीरियड, इसीलिए प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट जो होता है इसमें, और इसीलिए टेरिडोफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।